नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से राजस्थान बना विकेंद्रित सौर ऊर्जा का राष्ट्रीय हब। पीएम कुसुम योजना में अव्वल राजस्थान। एक साल में 1190 मेगावाट क्षमता के 592 प्लांट विकसित। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान समिट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। 6 लाख निजी रोजगार सृजन के लक्ष्य की दिशा में तेजी। और मुख्यमंत्री ने एमएसपी बढ़ोतरी को बताया किसानों के हित में बड़ा कदम। कहा किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में है ये अहम फैसला। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकेंद्रित सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में अब तक 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रित सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 1190 मेगावाट के 592 संयंत्र केवल पिछले एक वर्ष में स्थापित हुए हैं, जो मुख्यमंत्री के निर्णायक कार्यशैली का परिणाम है। इन संयंत्रों की खास बात ये है कि इन्हें किसानों द्वारा स्वयं या डेवलपर्स के सहयोग से अनुपजाऊ भूमि पर लगाया गया है। इससे किसान ऊर्जा दाता बनते हुए ग्रामीण उद्यमिता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। छोटे ग्रिड कनेक्टेड संयंत्रों से उत्पादित बिजली सीधे पास के ग्रिड सब स्टेशन को दी जाती है, जिससे वितरण और प्रसारण में लागत नहीं आती। परिणाम स्वरूप डिस्कॉम को 2.09 से 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से सस्ती शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री के संकल्प के अनुसार वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली देने की दिशा में ये योजना अहम भूमिका निभा रही है। अब तक 1 लाख से अधिक किसानों को इस योजना से लाभ मिला है। कंपोनेंट ए में राजस्थान 457 मेगावाट क्षमता के साथ पूरे देश में पहले स्थान पर है। कंपोनेंट सी में 848 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। राज्य सरकार की तेज कार्य प्रणाली को देखते हुए भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। सरकार ने कुसुम योजना को गति देने के लिए परियोजना अनुमोदन से लेकर भूमि विवाद समाधान, वित्तीय सहयोग, मीटर टेस्टिंग और पावर परचेज एग्रीमेंट जैसी प्रक्रियाओं को सरल और त्वरित बनाया है। वितरण कंपनियों को योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी देने से भी कार्य में तेजी आई है। राजस्थान में कुसुम योजना के तहत जोधपुर डिस्कॉम में 997.50 मेगावाट, जयपुर डिस्कॉम में 169.22 मेगावाट और अजमेर डिस्कॉम में 137.33 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राज्य की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाने में समिट के निवेश प्रस्तावों की अहम भूमिका होगी। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने निवास पर समिट के तहत हुए MOU के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय से MOU को समयबद्ध रूप से मूर्त रूप दिया जाए। उन्होंने उद्योग विभाग को सभी संबंधित विभागों से प्रगति रिपोर्ट लेकर तिमाही आधार पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पहले तिमाही के दौरान ऊर्जा, उद्योग, खनन, नगरीय विकास, कृषि और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों के निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की प्रगति की सराहना की और अगली तिमाही के लक्ष्यों को और भी समय पर हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने राजस्व विभाग को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एविएशन सेक्टर में निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर लाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा, बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने श्रेणीवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आगामी तिमाही में ग्राउंड ब्रेकिंग गतिविधियों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग, वित्त, राजस्व और UDH विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में हुई वृद्धि का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि किसान भाइयों की आय दोगुनी करने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये निर्णय देश के अन्नदाता किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दोगुनी करने का सपना हो रहा है पूरा। यहाँ सरकारी खरीद चलने से किसानों को इधर उधर पौने दाम में माल नहीं बेचना पड़ता है। सरकारी काटा होने के कारण ही किसान को उचित मूल्य मिलता है। लेकिन पहले किसान आता था मंडी में, अपना माल डालता था, जो भाव लगता उसमें मजबूर होकर बेच के जाना पड़ता था। यहाँ की व्यवस्थाएं और सरकार की जो योजना है, इससे हमारे को बहुत अच्छा सबल मिला है। सरकार की ओर से जो ये योजना चलाई जा रही है, उससे किसानों की तरक्की हो रही है, किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी के इस सराहनीय कार्य से खुश हूँ और मैं सभी किसानों से ये आग्रह करता हूँ कि क्रय विक्रय जो अपने पॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा अधिकतम फसल का तुलाएं और इसका लाभ लें। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष लगभग 2,20,000 किसानों से 6100 करोड़ रुपए से अधिक का गेहूं, सरसों और चना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं, 70,000 मीट्रिक टन से अधिक सरसों और 53,000 मीट्रिक टन से अधिक चने की राज्य सरकार कर चुकी है खरीद। मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इसके लिए मोदी जी और भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान के किसानों की बढ़ रही आय, नियत सच्ची, तरक्की पक्की। हमारा संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज उचित मूल्य मिले, मेहनत और उचित सम्मान मिले, उसके जीवन में समृद्धि हो। आज अगर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं की MSP है तो वो राजस्थान के अंदर है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले के सुमेरपुर में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा की मंशा है कि प्रदेश में आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो। जन सुनवाई के दौरान श्री कुमावत ने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी कुल 40 जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मौके पर समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर शिकायत को संवेदनशीलता के साथ लिया जाए और प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर श्री कुमावत ने मानसून को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियानों को जन जन तक पहुँचाने पर बल दिया। उन्होंने आमजन से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की भी अपील की। इसी कड़ी में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के बडला नगर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने विधायक निधि से कुम्हारिया नाडा में टीन शेड निर्माण और ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी सहित 113.70 लाख रुपए की लागत के 31 कार्यों का शुभारंभ किया। श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार पेपर लीक माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। SIT का गठन कर दोषियों पर कड़ा प्रहार किया गया है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट में हुए 35 लाख करोड़ के MOU में से लगभग 3 लाख करोड़ के MOU धरातल पर उतर चुके हैं। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि 5 वर्षों में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाए। अब तक 75,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति और 80,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। 2 दिन पहले 26,000 पदों के लिए नए विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। RDSS योजना के तहत क्षेत्र में GSS निर्माण कार्यों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि 132 kV और 33 kV के नए स्टेशन बन जाने से विद्युत आपूर्ति में स्थायी समाधान होगा।
और चलते चलते अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मातृ वन उद्यान में हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सघन पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस वर्ष 10 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।